तो मेरे को थोड़ा लगा कि क्या चल रहा है। के ना है नरेला में, नरेला भगवान है मेरे भाई। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने जो है मतलब कि प्राइस वगैरह में कुछ डाउन कर दिया इन लोगों के कि हाँ भाई इनकी ये स्कीम हटा दो। अगर आपको एक दिन के लिए हाँ नरेले का एमएलए बना दे थ्रस्टी जाट को या विशाल मलिक को, शर्म आती है? विशाल मलिक की गर्लफ्रेंड है? बताओ बताओ। ये सब ऐसा यार आपने खाने की नहीं पूछी, आपने कुछ नॉर्मल डेट की नहीं पूछी, होटल की पूछ रहे हो यार। ये लड़की लड़कियों के लिए साइड में नहीं ये लड़की मतलब यार क्या बोलूँ, के ना है इसलिए में। नरेला भगवान है मेरे भाई। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. अरे गेस्ट आने वाला है भाई, पानी की बोतल किस तरह का यहाँ पे? इतना टाइम लगता है क्या यार? अरे बहन करना ही नहीं मेरे को, हट यार, तुम लोगों ने कुछ अरेंज ही नहीं कर रखा यार। ओके गाइस, सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। दिस इज आवर थर्ड एपिसोड और आज हमने इनवाइट किया है थ्रस्टी जाट उर्फ विशाल मलिक। आप लोग अच्छे से जानते होंगे इन पर्सन को, नरेले में हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे भी हैं, ठीक है। और किन किन चीज़ों के लिए भैया फेमस हो रखे हैं इनसे ही जानेंगे आज। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए हमारे यहाँ पे रह के, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे थे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा इनसे मिलना चाहिए, तो मैंने भाई को बुलाया पॉडकास्ट पे। आज भाई से बात करते हैं। तो थ्रस्टी जाट भैया, जिस नाम से आप फेमस हो हमारे नरेले में, हाँ जी भैया। पहले अपना असली नाम बताओ सभी को आज। तो भाई मेरा रियल नेम है विशाल मलिक और मैं सोनीपत से हूँ बेसिकली, बट रहता नरेला में हूँ मेरे नानी और नाना जी के घर पे। ओके, सो ये भी मुझे पहली बार पता चला कि भाई पे नाना नानी क्या रहते हैं। मुझे लगता भाई आप यहीं से हो। नहीं मैं यहाँ से नहीं हूँ ब्रो, मैं हूँ तो सोनीपत से, उल्हाना गांव से, जो कि गोहाना से अगला गांव है उल्हाना। गॉट इट, ठीक है। अभी के आजकल थोड़े हॉट मुद्दे देखा जाए तो विशाल भाई, हमने देखा आपने अभी रिसेंट में ब्लिंकिट और जोमेटो वाला आपका मैटर हुआ था एक, है ना? उस पर आपने यार बड़ा स्टैंड लिया यार गिग वर्कर्स के लिए ना। थोड़ा बताएंगे मतलब क्या मुद्दा था एग्जैक्टली, बात क्या हुई? मैं थोड़ा अच्छे से जान नहीं पाया उस टाइम। मैं आपको इसका रीज़न भी और जो मेन मुद्दा है वो भी बताना चाहूँगा कि ना इसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, डे और नाइट, किसी की नाइट की शिफ्ट होती है, किसी की डे की शिफ्ट होती है, वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ से वहाँ चीज़ों को पहुँचाना, डिलीवर करना। तो एक तो उनकी ये कंडीशन, और दूसरी चीज़ ये है कि ना ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने जो है मतलब कि प्राइस वगैरह में कुछ डाउन कर दिया इन लोगों के कि हाँ भाई इनकी ये स्कीम हटा दो, जो इनका इंसेंटिव है वो हटा दो, इस तरह की मतलब कुछ ऐसी काम करे जो उन्होंने कि ना वो लोग परेशान हो गए। तब जाके उन्होंने मुझे याद किया कि भाई ऐसे ऐसे भाई ही सपोर्ट करेंगे अब तो, जो कि नरेला में फेमस भी हैं, तो ये सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे गया था कि भाई भाई को सभी को सपोर्ट करूँ कि ऐसा मत करो, ऐसे करो। तो मतलब पेमेंट वाला इशू था, पेमेंट का इशू था, हाँ, इंसेंटिव का इशू था, इंसेंटिव का इशू था, ठीक है, मतलब ये वाला मुद्दा था। हाँ जी भाई। अच्छा, आपने पर्सनली उस मुद्दे को लिया है अपने दिल से? मैंने देखा, नोटिस किया कि मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा हो, मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, इवन यहाँ के और भी लोकल इन्फ्लुएंसर्स है। अगर गाइस आप लोग अवेयर हो, रूबल धनकर, ही इज अ वेरी फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो भी इन्वॉल्व नहीं हुए इस मैटर में, लेकिन भाई गए थे इन्वॉल्व होने। तो वो चीज़ पर्सनल मुझे बड़ा बढ़िया लगा था आपका कि आप इन लोगों के लिए स्टैंड लिए उस टाइम पे, ठीक है। कोई आपका उनसे पर्सनल रिलेशन था? कोई आपका फ्रेंड जो गिग वर्कर हो, आप काम करता हो, आपको पर्सनली हिट हुई वो चीज़? देखो उसमें तो क्या है, ब्लिंकिट में और ज़ेप्टो में तो तकरीबन अपने नरेला में लगभग 300 आदमी काम करते हैं, सबसे मैं कैसे पर्सनली कनेक्ट होऊंगा। लेकिन हाँ ये है कि मुझे थोड़ा लगा कि इनके लिए मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तब मुझे वाई कि ये लोग बहुत एफर्ट करते हैं और सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना, रात में भी दिन में भी, मतलब टोटली मतलब बात ये है कि बहुत मेहनत करते हैं। कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है ना उनका खाने का पता, रेस्ट का पता, कुछ नहीं पता। तो लगा स्टैंड शायद लेना चाहिए। ऊपर से इंसेंटिव कट हो रहा है, पेमेंट कट हो रहा है, तो ये तो गलत था, ऑब्वियसली गलत था। बिल्कुल सही बात है। अब बात किया जाए अगर सबसे पहले यार विशाल भाई, हाँ जी, मैं आपको विशाल ही बोलूंगा, थ्रस्टी जाट भाई का अपना चल रहा है, चलने दो, मैं तो विशाल के नाम से ही बोलूंगा भाई को। हाँ जी, हाँ जी। विशाल भाई, खुद को आप आने वाले कुछ टाइम में किस तरह का इन्फ्लुएंसर देखते हो? आप क्या चाहते हो? आपको क्या इमेज क्रिएट करनी है लोगों के सामने? इसका एक मैं आपको ना बहुत छोटा सा ही मतलब वो दूंगा, एक एक्सप्लेनेशन, कि मैं सिर्फ देखो अपने नरेला में, अपने दिल्ली में, अपने एशिया में लगभग अनगिनत ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा, और सभी की इच्छा ये है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, मेरा इतना नाम हो जाए, लोगों को इतना पसंद आऊं, मुझे यहाँ रोके वहाँ रोके बात करे। सही बात। मेरा एक इतना सा वो है कि मैं कुछ चंद लोगों के दिलों में अपनी वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देखना चाहता हूँ कि कल को मेरी फैमिली बाहर निकले ना तो वो देखे कि विशाल को जानते हैं।
विशाल को जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, दैट्स इट। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया, आपने ना बड़े ही कम समय में हाँ जी। बड़े ही अच्छे एक ऑडियंस को आपने टारगेट कर लिया और लोगों के दिल में जगह बना ली। बिकॉज मैं खुद भी आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं नोटिस करा कि जैसे वीडियो आपकी आती है, भर भर के कमेंट आते हैं लोगों के, और लोग जो पर्सनली आपसे इतना प्यार करते हैं ना, वो चीज़ बड़ा ही देख के मुझे अच्छा लगा। तो एक बात अगर अपने ऑडियंस को कुछ बोलना चाहो, क्या बोलना चाहो? भाई मैं इतना बोलना चाहूंगा कि के ना है नरेले में, नरेला भगवान है मेरे भाई। सही बात है भाई, नरेला भगवान है मेरे भाई। नरेले में क्या नहीं है आप बताओ, सब है भाई नरेले में। यार एक चीज़ और है, अभी आपकी रिसेंट में रील देखी थी, उसमें आप रवीश भारद्वाज के साथ घूम रहे थे। वो मैटर ना मेरे को जानना है, क्या मैटर था भाई? आप लोग को देखकर सब लोग ऐसे सामान क्यों हटा रहे थे? वो मेरे को थोड़ा लगा कि क्या चल रहा है। बताता हूँ मैं। इसका वैसे ना पता नहीं मेरे को उन कैमरा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट कोई नहीं, बोल देते हैं। रवीश भाई, बुरा लगा तो माफ कर दियो। तो रवीश भारद्वाज भाई हमारे एज ए बड़े भाई है मेरे से। वो एज में, एक्सपीरियंस में और हर चीज़ में मतलब मेरे से बहुत बड़े हैं, और मैं उनके दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रवीश भाई की। तो एज ए बड़ा भाई अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने भी मतलब बहुत कम टाइम में ही ना एक बहुत तगड़ा ही फैन बेस बना लिया है। अच्छा। और वो रियलिटी बात बताऊँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में। किस चीज़ में बताता हूँ। आप कह रहे हो कि उस टाइम पे वो बाजार में सब लोग अपनी रेहड़ी दुकान क्यों बंद करने लग गए थे, इसका रीज़न ये है कि सभी को ना धोखा हो गया। सबको ये लगा कि कमेटी वाले आ गए, एमसीडी वाले कमेटी वाले आ गए। और रवीश भाई जो हैं इस टाइम पे, करंटली बता रहा हूँ, करंटली में ना वो इस टाइम पे एक यात्रा निकाल रहे हैं अपने गांव देहात, जो अपना लोकल एरिया है उसको अपग्रेड करने के लिए, कि यहाँ पे गंदगी है, ये चीज़ अपग्रेड नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है। तो उस चीज़ को लेकर रवीश भाई जो है एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरह से आंदोलन। और उसको लेके ही हम हमारा काम ही कर रहे थे। और बाजार में जैसे एंट्री लिया तो हम लोग 10 से 15 लोग थे, तो हमको देख के ऑटोमेटिकली पूरा बाजार शट डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब हमको ये था कि इसकी फटाफट वीडियो निकालो, इसकी क्लिप निकालो फटाफट। हमने वो क्लिप निकाली और पोस्ट कर दी। तो सबको आज तक ये वहम है कि हम लोग एमसीडी वाले थे। ये चीज मेरी टीम ने डिस्कस करी थी हमारे साथ बैठ के, और एक बंदे ने सेम चीज बोला। जहां तक मुझे लग रहा है भैया, बात क्या होगी ना, जब ये लोग चल रहे होंगे रोड पे तो लोगों को लगा होगा एमसीडी वाले आए हैं, उनके डर के मारे ये ऐसा हो रहा है। यही हुआ था। अच्छा, एक बात की जाए अगर विशाल भाई, आपको पर्सनली क्या लगता है, जो दुकानदार लोग हैं जिन्होंने दुकान आगे डाल दी, रोड पे कब्जा कर लिया, कहाँ तक चीजें सही है? इसके ना एक्चुअल अगर देखा जाए तो दो है रीजन, दो पहलू हैं इस चीज के। पहला पहलू जो है, अब जिनके पास दुकानों का बजट नहीं है, दुकान लेने का बजट नहीं है, दुकान के सारे एंटायर जो खर्चे होते हैं, बिजली से लेके, लाइट से लेके, स्टाफ रखने से लेके, सब कुछ जिनके पास नहीं है, वो फुटपाथ पे, रोड पे अपने खोखे से लेके दुकान लगाते हैं, जो कि टेबल और उस पर सामान होता है। ठीक है, अब उनका अगर देखा जाए तो यार गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कर लेने दो। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि ये गलत है। अब गलत कैसे है? गलत ऐसे है कि बाजार है, बाजार मतलब चलता रोड, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ होगी हर दिन, संडे हो चाहे मंडे हो। ठीक है, तो अब उस एरिया में ऐसे फुटपाथ पे अगर इतना जाम लगेगा, दुकानें लगेंगी फुटपाथ पे, तो जाम भी लगेगा ऑटोमेटिकली। अब बाजार खाली कैसे होगा? लोगों के निकलने का रास्ता नहीं, आने का रास्ता नहीं। तो ये दो पहलू हैं। दूसरा ये है कि यार जाम, भीड़ भाड़ वाला एरिया, टाइम ही नहीं है और जगह भी नहीं है, कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले। और पहला पहलू ये है कि गरीब पर्सन है, बोले क्या ही बोले, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, दो रोटी खा रहे हैं। बट आपको ऐसा फील नहीं होता कि इनकी वजह से हमारे नरेला की डेवलपमेंट रुक गई है, चीज़ें काफ़ी स्लो हो रही है? जो चीज़ आज से 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, रोड क्लियर हो जाने चाहिए थे, रोड चौड़े हो जाने चाहिए थे। अगर आप बात किया जाए हमारे यहाँ के झंडा चौक की, तो आपको पता है वो एरिया के टाइम में कितना क्राउडेड है, आपने खुद ने देखा उस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है अगर इनको हटाया जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है, क्या सिर्फ नरेला जो अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, क्या सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रहा है कि बाजार में जगह नहीं है? सही बात। अगर बाजार में जगह नहीं है लोगों की आने की और जाने की, तो सिर्फ यही कारण है कि नरेला अपग्रेड नहीं हो पा रहा है कि भाई बाजार में जगह नहीं है। सही बात। अबे भाई लाइट भी जाती है, गंदगी भी होती है, टॉयलेट सड़े पड़े हैं, वहाँ जाओ तो इतनी गंदी बदबू मारते हैं। नरेला के जो लोकल टॉयलेट्स हैं जो कि रोड पे होते हैं, लाइक हमारा जो नरेला का पुलिस स्टेशन है उसके सामने भी टॉयलेट है। मैं वहाँ पर्सनली सूसू करने गया था, वहाँ पे इतनी गंदी बदबू थी जो कि मैं सहन नहीं कर पाया। समझ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि सिर्फ एक जाम के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर नरेला अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो भाई ठीक है भाई, इससे अच्छा मत हो अपग्रेड। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में ही कमी है, सिस्टम में ही कमी है, एक चीज को दोष देना गलत है। हाँ है ना? बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए हाँ नरेले का एमएलए बना दें, नहीं, मुझे सीईओ बनाओ नरेला।
भाई वो ऑलरेडी हो आपको टैग मिल चुका है भाई नरेले का सीईओ। Exactly आपको भाई। एक दिन के लिए अगर नरेले का एमएलए बना दूं क्या करोगे? एक चीज जो आप सुधार देना चाहते हो भाई, नरेले में दुखी कर दिया इस चीज ने तो। एक तो मैं ना सबसे पहले तो जो नरेला के जार है उन नकोट देख करके उनको इतने फट्टे बरसाऊंगा कि मुझे ही गिनती याद नहीं रहेगी, इस वाले के 6 फट्टे मारे हैं, इस वाले के 12 फट्टे मारे हैं। ठीक है ये तो मजाक हो गया, लेकिन मैं रियलिटी जो बोलना चाहता हूँ, मैं नरेला का जो जो एक सिस्टमेटिक सिस्टम है ना, कि मतलब कि यार ट्रैफिक से लेके और इंसानियत से लेके मैं सब कुछ सुधार करना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करना चाहूँगा। ट्रैफिक लगा है तो वो पूरा साफ करवाना चाहूँगा, चाहे मुझे वहाँ पे एक साथ 6 ट्रैफिक वाले भेजने पड़ जाएं, मैं ये भी करना चाहूँगा। सही है, बहुत बढ़िया सोचा भाई आपकी। अच्छा एक बात बताओ, थ्रस्टी जाट को या विशाल मलिक को शर्म आती है? भाई को ऐसा फील होता है यार शर्म से आ रही है यार थोड़ी यहाँ पे यार? नहीं, मुझे तो आज तक शर्म आई नहीं। मैंने हर तरह के शूट भी किए हैं, मैंने हर तरह की बकचोदी भी करी है, और मैं कहीं भी कर लेता हूँ। मुझे लोकेशन से फर्क पड़ता ही नहीं है, क्राउड से फर्क पड़ता ही नहीं, रश से फर्क पड़ता ही नहीं, तो मैं मुझे शर्म नहीं आती मेरे को। भाई एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत बढ़िया आ रहा है यार, कोई भी क्रिएटर जब मार्केट में आता है ना तो उसका मन करता है कि यार मैं कॉमेडी वीडियोस बनाऊंगा, मैं एलविश यादव की तरह बनूंगा, मैं मतलब पुणे सुपरस्टार उस तरह फेमस होना है मेरे को। आपने नरेले क्यों पकड़ा कि भाई मेरे को नरेले में फेमस होना है, ऐसा क्यों? इसका एक ही रीज़न है सिर्फ, क्या है? मुझे नरेला को फेमस करना था अपने साथ साथ। मुझे तो मतलब होना ही था, मेरे को पता था, मतलब मेरे को ये था कि मैं आज नकल तो हो ही जाऊंगा फेमस। मेरे को इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हर इंसान को अपना पोटेंशियल पता होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता होता है। जो आदमी कैमरा के पीछे इस टाइम उनको भी पता है, सबको पता होता है, सबको अपना पोटेंशियल तो पता मुझे होता मेरा है। पता था कि मैं आज नकल तो हो ही जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे साथ साथ नरेला को फेमस करना था। तो फिर मैंने बैठ के लड़ाई स्कीम कि अपने साथ साथ नरेला को फेमस कैसे किया जाए। तब जाके मैंने ये यूनिक कंटेंट निकाला कि केना है नरेले में। नरेला भगवान है मेरे भाई। हाँ भाई, ये था। ठीक है, विशाल मलिक की गर्लफ्रेंड है? मेरी हाँ। भाई मेरी तो देखो गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मतलब जो गर्लफ्रेंड्स क्या होता है भाई? गर्लफ्रेंड एक ही होती है। बताओ बताओ। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि ना मतलब मैं हंस रहा हूँ तो मतलब मेरी है और मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, भाई या का मेरी मुंह लाल बताने हो की चुका है, हिम्मत भाई नहीं का है। मुंह लाल हो चुका है। इसका रीजन ये है, मुंह लाल होने का भी और हंसने का भी रीजन ये है भाई, कि मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है? और लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसा है, इसकी फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये रियलिटी है कि भाई नहीं है। चलो गर्लफ्रेंड नहीं है, पर भाई को गर्लफ्रेंड बनानी हो तो भाई कैसी लड़की चुनेगा? एक लड़की होती है प्रॉपर भाई सोशल मीडिया पे बिल्कुल फ्रैंक होने वाली, एक होती है घर की चुपचाप सी शांत सी लड़की। मतलब कैसा आपका कैसा टेस्ट कैसा है भाई? मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना वही मेरी वाइफ बने, और वो ऐसी हो कि ना तो वो सोशल मीडिया पे हो, अगर हो भी लेकिन जब उसका मतलब मेरे से टाका भिड़े तो वो अपना बंद कर दे अकाउंट। हाँ, नॉर्मल सी एक हाउस वाइफ चाहिए मेरे को, जो कि पहले बने गर्लफ्रेंड, उसके 6 महीने बाद ही शादी और अपना सेटल, दैट्स इट। अभी आपने एक बच्चे को ढूंढवाने में बड़ी हेल्प की थी। हाँ जी, हाँ जी। भाई उस इंसिडेंट ने मेरा दिल जीत लिया है, और इस बारे में इतना वो हुआ कि इस भाई को बुलाए एयरपोर्ट का, तो जानना है कि बंदा है कैसा एग्जैक्टली। इसका जो चेहरा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, एक बोल्ड एटीट्यूड, गाली दे रहा है बंदों को, एक है ना एक वो वाला एटीट्यूड है कि भाई गैंगस्टर बंदा है। लेकिन एक इमेज देख रहा हूँ कि बंदा एक छोटा सा बच्चा खो गया है, उसके लिए परेशान हो रहा है, थाने के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहा है, और लिटरली उसके वीडियो बनाने के बाद बच्चा मिल भी गया है। कहानी बताओ थोड़ी। देखो जी, सबसे पहले तो मतलब मैं कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आपने जो बोली कि देखते हैं मतलब भाई कैसा है, गुंडा है, गैंगस्टर है, तो जी सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो भाई मैं तो बैंड की सैंड में गुंडा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है जी कि मेरे अंदर का ना एक प्रेम भाव उमड़ आया जब मैंने उस बच्चे को विदाउट पेरेंट्स देखा। क्योंकि रियलिटी बात बताऊँ जो कि अभी तक मतलब किसी को पता नहीं है सोशल मीडिया पे कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं हूँ इस टाइम पे, मेरे पेरेंट्स जैसे हैं नहीं इस टाइम पे, मदर एंड फादर नहीं है। तो जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मेरा मन ये किया यार उसके तो पेरेंट्स गुम हो गए जो कि इस टाइम पे हैं, वो फिर भी मेरे वाली फीलिंग फेस ना करे। तो इस वजह से मैंने अपनी पूरी जी और जान लगा दी उस बच्चे के पेरेंट्स ढूंढवाने के लिए। मैं जितना भी बड़ा स्टेप ले सकता था मैंने वही लिया, और इससे बड़ा शायद स्टेप कोई होगा भी नहीं कि मैं अपने गांव देहात के पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उस बच्चे को लेके अपने नरेला के SHO के सामने लेके पेश हो गया अपनी गोदी में लेके। मैंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया जो कि शायद सही नहीं था मेरे हिसाब से। विदाउट परमिशन मैं उसको अंदर लेके ऐसे घुस गया और मैंने
भाई देखो, अगर वो बच्चा रोड पे पड़ा रहता ना, कोई उसकी हेल्प नहीं करता तो वो भी गलत था। एटलीस्ट आपने इतना किया, आपने सही वे में गलत किया ना, तो कैसी गलती है वो? नहीं वो तो गलती है ही नहीं, कौन करा भाई गलती है। बस तो फिर वही चीज़ है। हाँ एक बार उस बच्चे के आई थिंक पेरेंट्स जो हैं वो शायद जॉब वगैरह करते वो जॉब करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री एरिया हो गया अपना, हाँ, हाँ, कुंडली लेबर, मुंडली, आई थिंक कुछ एज अ लेबर टाइप, लेबर पर टाइप हाँ मतलब एज अ एंड में मतलब उसकी फैमिली को मैंने उससे मिलवा दिया। कितने दिन लगे थे? स्टार्टिंग में तो मतलब एक पूरा दिन लगा, प्रॉपर 24 घंटे लगे थे, और उसके बाद 2 दिन बाद वो दोबारा गायब हो गया। हैं? अभी मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया, शायद कल पोस्ट की मैंने वीडियो, तो दोबारा वो बच्चा गायब हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे दोबारा लगे 6 घंटे ढूंढने में पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे घर याद नहीं था, बहुत ही पजल हाउस था, यहाँ से मुड़ना वहाँ से मुड़ना। दोबारा ढूंढ के वीडियो पोस्ट करके अब मामला सेट किया है मैंने। मतलब ऐसा मतलब शायद बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही गैर जिम्मेदार हैं। मतलब लड़का था लड़की थी? लड़का था, उसका लुक थोड़ा लड़कियों वाला था, लेकिन लड़का था वो। बच्चा तो बड़ा प्यारा था, नोट में देखा, हाँ, बच्चा हाँ। बहुत प्यारा था। लेकिन पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो रहा है अब, कैसे बार बार बच्चे को ढीला छोड़ना, मतलब क्या बच्चे को चाहते नहीं अपने बच्चे को, क्या चक्कर क्या है? नहीं, उसकी एक बड़ी बहन भी है, और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है उसकी बड़ी सिस्टर का नाम था पलक, उसकी बड़ी बहन का नाम था पलक। हाँ, और थोड़ा सा मतलब लो बैकग्राउंड की वजह से जो है पेरेंट्स भी वर्क करते हैं, और जो घर की बड़ी बेटी है शायद वो ऐसी ही होगी मेरे हिसाब से 15 से 16 साल की, और वो घर में मतलब जैसे कि झाड़ू पोछा करना इस तरह का वर्क करती है। तो उसको वो अकेला छोड़ के ही जाती है। तो उसने क्या रीज़न दिया मेरे को कि वो अपनी कुंडी घर की खोल के निकल जाता है। तो भाई ताला भी तो आता है 80 रुपये का, छोटा वाला, वो लगा दो। दैट्स इट। जब बच्चा नहीं मान रहा तो क्या करोगे? लेकिन ये क्या बोलना चाहोगे, उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या बोलोगे? मैं उसके पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, और इवन उसके ही नहीं, मैं अब पूरी दुनिया को तो संभालने का मेरा जिम्मा है नहीं। सही बात है। अब नरेला का लड़का हूँ मैं, नरेला का भांजा हूँ, इवन नरेला की लड़की का लड़का हूँ मैं, भांजा हुआ। भांजा तो होगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि नरेला वासियों को कि भाई अपने बच्चों को संभालना सीखो। किस टाइम पे मतलब किस टाइम बच्चे बाहर निकल रहे हैं, किस टाइम पे अंदर आ रहे हैं, किस टाइम पढ़ाई करके जा रहे हैं, सब पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे है टोटली। जब माहौल इतना खराब हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा और लिमिट। हाँ, याद आई मुझे रिसेंटली में जो है नरेला में बच्चे भी बहुत सारे गायब हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं। एग्जैक्टली, यही सुनने में यही होगा। होता था। यस। हाँ, तो किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत सीन ना हो, इस वजह से मैं ये काम करता हूँ, वरना मुझे भी शौक नहीं है घर से बाहर निकल के बच्चों को ढूंढने का। चलो भाई, ध्यान रखो बाल बच्चों का अपने, ऐसे मत करो यार। माना आप जॉब करते हो, हम समझते हैं आपकी परेशानी कि भाई पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। एक बच्चा आपके पास और है तो उसको बोलो टेक केयर करे, है ना? ऐसे मत करो यार, ठीक है। कल को बच्चा, चलो भाई के हाथ में था तो भाई ने ढूंढवा दिया, भाई नहीं होता ऑन स्पॉट, ऐसे कितने बच्चे खो जाएंगे, क्या करोगे, कहाँ से ढूंढ के लाओगे, है ना? चलो इस टॉपिक को अब साइड करते हैं। मिल गया, भगवान करे ऐसे कोई बच्चा खोए ना। अच्छा भाई, लड़कियों को डीएम आते हैं? लड़कियां डीएम करती है भाई हमसे मिल लो, मिलते क्यों नहीं यार? नहीं, मुझे भाई नहीं बोलती। भाई भाई तो obviously नहीं बोलेगी, मुझे पता है, मेरे मुंह से निकल गई वो चीज। लेकिन बोलती है यार थ्रस्टी मिल ले मेरे से, विशाल मिल ले मेरे से, ऐसे डीएम्स आते हैं? मुझे ये ऑन कैमरा बोलना चाहिए? अरे बिल्कुल, मेरे यहाँ कुछ छुपता नहीं है, बग डालो जो है। हम बीप बिल नहीं करते, हम बीप बिल लगाते, जान दो। मुझे लड़कियों के डीएम्स नहीं आते, मुझे बहुत सारी लड़कियों के डीएम्स आते हैं। अनलिमिटेड के आते हैं मुझे, मजाक से हटके। कहाँ की लड़कियाँ होती हैं सारी? ज्यादातर तो नरेला की होती हैं भाई, बाकी दिल्ली की होती हैं, गुड़गांव की होती हैं, आते हैं। पर वो मेरी अच्छा ही मानो, चाहे मैं एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से रेज हुआ बंदा पर्सन हूँ, चाहे मेरी वो चीज़ मानो। मैं खुद को ऐसे मतलब कि महादेव नहीं दिखाना चाह रहा इस पॉडकास्ट में। सिंपल सी बात है, ये मेरी पहली पॉडकास्ट है। 2-3 पॉडकास्ट के पहले ऑफर आने के बाद मैंने अपने लोकल भाई प्रिंस भाई को चूज़ किया कि भाई प्रिंस भाई ने मुझे बुलाया है ना पॉडकास्ट के अंदर, जो कि मेरे नरेला से ही बिलोंग करते हैं। अब थोड़ा मैं आलकसी भी हूँ कि यार गुड़गांव जाना है पॉडकास्ट के लिए, तिलक नगर जाना है पॉडकास्ट के लिए, वो सब चीज़ छोड़ के मैं नरेला में आना मैंने पसंद किया प्रिंस भाई के पास। ठीक है भाई, तो प्रिंस भाई के पास मैं आया हूँ, तो सच बोल ही देता हूँ, मेरी पहली पॉडकास्ट है। और दूसरा भाई अपना लोकल भाई है। कहाँ थे हम? लड़की वाली बात, क्वेश्चन क्या था? लड़कियों के डीएम्स आते हैं। हाँ, ये भी हो गया था। उसके बाद क्या? चलो इसके बाद एक सवाल बताओ मेरे को, आपकी जैसे लड़कियां डीएम ही करती हैं, कभी लड़की ने आपको अप्रोच किया है कि लाइक चल यार थर्स्टी होटल चलते हैं,
रूम बुक करते हैं ये सब ऐसा यार कुछ? आपने खाने की नहीं पूछी, या आपने कुछ नॉर्मल डेट की नहीं पूछी, होटल की पूछ रहे हो यार। क्योंकि ये मैंने कमेंट में पढ़े हैं, ये मैंने कमेंट पढ़े इसलिए उनके डाउट्स क्लियर करने हैं मेरे को आज। बताओ भाई। मतलब हाँ, और एक सेकंड मुझे क्वेश्चन याद आ गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल और मीडियम फैमिली से रेज हुआ पर्सन हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ गर्ल्स की। तो मैं हर लड़की से ऐसे बात करना पसंद नहीं करता। ये वो रीज़न है कि मैं हर लड़की से बात नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता। और दूसरी बात ये जो भाई का सवाल है इस टाइम पे कि होटल वगैरह वाले, तो ये आते हैं बट मैं उन पे कुछ मतलब ना रिएक्ट नहीं करता, मैं देख के छोड़ देता हूँ। ओके। और यही वो रीज़न है जो मैं अपना फिगर दिखाने वाली गर्ल्स को रोस्ट करता हूँ। यही वो रीज़न है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हैं और अपना बॉडी को शो करके फेम और फॉलोअर्स कमाना चाहती हैं। और आपको एक रियलिटी और बताऊँ आज, तो अगर आपको लगता हो कि अगर आपके अपना फिगर दिखा के, बैक दिखा के, फ्रंट दिखा के आपको अगर 100 के फॉलोअर्स मिल चुके हैं, तो यकीन मानो वो फॉलोअर्स नहीं है, वो आपकी नाइट ऑडियंस है। सही बात। भाई ने ₹1,00,000 की बात बोली है, ये सब दिखा के अगर आप फॉलोअर्स कमा रहे हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं हो। एक और बात, मुझे 5,000 फॉलोअर्स में ना, 5,000 फॉलोअर्स में मुझे लोग मिलना स्टार्ट हो गए थे कि भाई फ़ोटो मिलना एंड ऑल। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि मुझे 5,000 फॉलोअर्स में इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव ऑडियंस मिली। और आप लड़कियों को ना जो अपना फ्रंट और बैक दिखाती हैं, वो 100 के फॉलोअर्स होने के बाद भी वो ऑडियंस नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो आपकी नाइट ऑडियंस है। और भाई की वीडियो कंट्रोवर्सी में ही बहुत रहती है। भाई का भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ था एक लड़की के साथ, क्या नाम था मैम का? मैम का नाम था विशाखा चौधरी, जो कि मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है, बहुत अच्छी विशाखा। फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड है, मतलब अभी है। ओके, अगर विशाखा यूट्यूब हमारा पॉडकास्ट अगर देख रही है तो ये आपकी ही बात हो रही है। थोड़े बहुत और सवाल करूंगा इनसे आपके बारे में, ऑफेंड मत होना बस मैम आप, ठीक है? आपकी फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड है। पर आप लोग की कंट्रोवर्सी जो हुई थी बड़ा ही सीरियस मैटर था, क्या मैटर था थोड़ा बताओ यार। मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन इसका ना। जैसे कि विशाखा चौधरी एक लगभग 3 से 4 से 5 साल से पहले से वो एक एक्टर, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर है, जो कि बहुत सारी हरियाणवी मूवीज में आ चुकी है। और उसको मेरे से लगभग 100 गुना ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। उसने एक वीडियो में बात बोली भी थी कि विशाल तू नया आया है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो उसने बात रियलिटी बोली थी, पर उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया था सुनने में, क्योंकि सच कड़वा होता है ना। सच कड़वा उस टाइम पे सच सुना नहीं गया। और इस कंट्रोवर्सी से पहले भी मेरी विशाखा बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मतलब वो एक अच्छी लड़की है, उसका नेचर बड़ा अच्छा है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इवन उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया है कंटेंट से लेके समझाने में एंड ऑल। तो थोड़ी उस टाइम हो गई थी बहस यार, साथ में थे, थोड़ी बहस हो गई थी। बस ये है कि सिंपल सी बात है, गर्ल नेचर है ना, तो थोड़ी ज़्यादा ही मतलब एंगर हो गई उस टाइम पे। उसने डाल दी वीडियो, उसने एक डाली, मैंने तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो लड़की है, गुस्से में थी, डाल दी एक और वीडियो। तो दूसरी पोस्ट होने के बाद मैंने डाल दी वीडियो। अब उसकी तो उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा नहीं चली थी, लोगों को इतना नहीं मालूम था। मैंने गुस्से में जो स्टेप लिया, जो मैंने वीडियो पोस्ट करी, वो चली गई सीधा 500 के। अब मेरी गलती की वजह से पूरे नरेला में बात फैल गई कि कंट्रोवर्सी हो गई। तो ये हुआ वो वाली वीडियो से मैंने भाई को और नोटिस करना स्टार्ट किया था। जब मैंने वीडियो देखा यार, मैंने कहा यार ये बंदे की कंट्रोवर्सी चल किस बात पर ही है। मैं पूरा देखा, मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही भसड़ करके बैठा हुआ है इस टाइम। गर्मा गर्मी वाली माहौल हो रखी है पूरी। वो लड़की वहां से स्टार्ट हो रखी है विशाखा, और यहाँ से अपना विशाल भाई लगा पड़ा है। मतलब खतरनाक माहौल बना रखा था। उसके बाद आपने खालिस्तानी वाला मैटर भी आया था, हाँ हाँ हाँ। वो भी बताओ थोड़ा। खालिस्तान का मैटर ये था ब्रो, ऐसे ना मतलब कि उन्होंने जैसे अपना इंडिया का झंडा वंडा फाड़ दिया। ठीक है। और रैंडमली पता नहीं मेरे अंदर कैसे क्रांतिकारी जाग गया रात को 12 बजे। और मैंने वो रात को 12 बजे ही वीडियो शूट करके रात को 1 बजे ही मैंने पोस्ट कर दी। अब मेरे उस टाइम जो मान में जो मतलब जो मेरे मन में उस टाइम जो सारे थॉट्स आए, मैंने वो सारे वीडियोस में डाल दिए और करके थोड़ी सी एडिट और पोस्ट कर दी। अब सुबह तक वो चली गई मिलियंस में। अब वहाँ से मैटर स्टार्ट हुआ खालिस्तानियों वाला, क्योंकि उन्हें अपने इंडिया का झंडा फाड़ दिया था। मैंने उस पर थोड़ा एक्शन लिया। अब एक्शन लिया, फिर खालिस्तान से धमकियाँ आनी स्टार्ट हुई, जान से मारने की एंड ऑल। और बहुत सारे मतलब धमकियाँ और डेथ डेथ की, मतलब जान से मारने की। हाँ, threats आ रहे बहुत कुछ मतलब आया यार उस टाइम। मैं रियलिटी बताऊँ ना, मेरे लिए ये सारा एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैं खुद से ही मतलब बहुत उस टाइम डर गया था। डरा भी कुछ टाइम के लिए था, 1 से 2 दिन के लिए। फिर मुझे बहुत तगड़े वाले सपोर्ट मिले, फिर मैं नहीं डरा। मतलब धमकियाँ आ रही थी खतरनाक वाली। धमकियाँ बहुत आर पार नॉर्मल की आई बंदा थी। डर जाएगा। और मैं नॉर्मल बंदा कोई ऐसे ही होगा तो वो डर जाएगा, बट मेरे पीछे थोड़ा सपोर्ट और तरह का है, हाँ तो हाँ, वो मैं तो नहीं डरा। सही बात। और हाँ, यही था यही था। मैटर यही था पूरा। हाँ, यही था। ठीक है। उसके बाद और वीडियो आई थी पेज पे।
इस टॉपिक पे ही? हाँ। नहीं, इस पे तो 6 वीडियोस आई हैं। 6 वीडियो? मैं फिर रुका ही नहीं ना, जान से मारने की धमकियां आ गई, बंदा प्रॉपर एड्रेस दे रहा है, जान से मारने के लिए बोल रहा है। फिर मैंने पार्ट पे पार्ट निकाले, उसकी लोकेशन निकलवाई, उसको दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। वो मुझे धमकी दे रहा था कि तेरी लोकेशन निकालूंगा विशाल, तुझे जान से मरवाएंगे हम लोग। अब उसने तो बोला, मैंने नेक्स्ट डे उसकी लोकेशन निकाली थी। विशाल मलिक भाई जो है, एक रील को लैब के कितने रुपए लेता है आज के टाइम पे? बहुत ऑडियंस जानना चाहती है ना बात। हाँ यार, ये तो भाई कितने पैसे कमा रहे हो, कितने पैसे? मैं पहले पीऊंगा। चलो चलो बताओ। इसके लिए शायद मुझे पहले एक बार ना मेरे जो मेरा मैनेजर है राज, उसको फोन करना चाहिए, फिर ऐसे ही बोल दूं। बोल दो, चलो वैसे ऐसे ही तो बोल देते हैं। बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर मना करेंगे मैनेजर साहब तो फिर काट देंगे क्लिप, नहीं मना करेंगे तो गाइस दिख जाएगी क्लिप, ठीक है? भाई, एक कोलैब के 10K हैं। अभी छोटा क्रिएटर हूँ इसलिए 10K है। मतलब फिर भी देखा जाए तो एक रील का 10,000 ले रहे हो। हाँ जी। अब नॉर्मली अगर बात किया जाए, एक लेबर बंदा 1 महीने मेहनत करता है, जाके कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। काश मैं लेबर ही बन जाता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती अपकमिंग कंटेंट की, न्यू कंटेंट की और फ्रेश कंटेंट की। मैं आराम से 12 घंटे कट्टे हो रहा होता और महीने के 12,000 कमा रहा होता। सच बोलना, ये बात जो दिल से बोली है अभी, ये कितना करना चाहते हो? नहीं भाई, मुझे नहीं करना, मेरे बस की अब नहीं है। मेरे शोल्डर्स टूट चुके हैं अब मेरे से कट्टे नहीं उठेंगे 25-25 किलो के। ओ भाई यार, मेरे को ऐसा कभी फील होता है ना विशाल भाई, आप ना इन सब चीज़ों के जरिए आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हो क्या? मेरी फीलिंग सही है? आपकी ये फीलिंग है, मतलब ये आपके दिल की मेरे को बात है। ऐसा फील होता है आपको देख के कि ये बंदा इतनी हरकतें कर रहा है ना, इसका पक्का ये आने वाले टाइम पे ही वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। शाबाश, सुन लो, आज ये रियलिटी बात है। प्रिंस भाई बहुत सच्ची बात बोल रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स में एंटर होना है अब। भाई अगर ये प्लान है तो आई वुड से भाई बहुत सही जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने के लिए लोग कमाने पड़ते हैं, जो भाई ऑलरेडी कमा रहे हैं। सच्ची बात बताऊं तो ये तो मैंने मजाक में बोल दी। अच्छा, नहीं जाना? ये जो मैं चिल्ला के ऐसे बोला ये तो मजाक था, लेकिन रियलिटी बात अगर बताऊं आपको, मैं थोड़ी मतलब मेरी यार एक्स्ट्रा बकचोदी करने की थोड़ी हैबिट मान लो, या फिर मतलब ऐसा मेरा नेचर है कि मैं अपने पॉजिटिव सर्कल में ना मैं फ्रैंक हो जाता हूँ। सच्ची बात बताऊं तो प्रिंस भाई से मेरी अभी लास्ट 35 मिनट पहले ही शायद मीटअप हुआ हमारा फर्स्ट टाइम, और मैं भाई से इतना फ्रैंक हो गया हूँ कि मन की बातें भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने बकचोदी में ऐसे ही बोल दी, थोड़ी दोस्ती यारी में बकचोदी करने की हैबिट है, लेकिन रियलिटी बात बताऊं तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही की थी। थोड़ा सा जो मेरा माइंडसेट था बकचोदी करने का बोलो चाहे एक्स्ट्रा बोलने का बोलो, मैंने कर दिया। लेकिन ये थॉट मेरी अब जाके आई है लास्ट वीक पहले ही कि शायद मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। और पहले नहीं थी, अब हुई है। मतलब मेरी गट फीलिंग सही जा रही है। हाँ। तो विशाल भाई आज अपने टीम से मिलाओ, ठीक है? आज बहुत लोग देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को। आपकी टीम से मिलाओ, जो लोग आपके साथ वीडियो बनाते हैं उनको बुलाओ। आज सब लोग यहीं बैठे हैं हमारे साथ, जो मतलब अभी करंटली मेरी वीडियोस में आते हैं। हाँ। तो उसमें एक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसने मतलब जो मेरे साथ स्टडी कर चुका है बचपन से, और अभी रिसेंटली वो एज ए मैनेजर मुझे सपोर्ट कर रहा है। उसका नाम है राज, ठीक है? और मेरी वीडियोस में जो एक वो ब्लैक सा पर्सन आता है ना, वो ब्लैक जिसको मैं ब्लैक क्या बोलता हूँ, वो मेरा एज अ छोटा भाई ही मान लो उसको, छोटा भाई है वो। उसका नाम रोनी है। तो मैं आपको आज उनसे मिलवाता हूँ दोनों से। राज और रोनी है ना? हाँ, राज एंड रोनी, आइए भाई आइए। तो राज एंड रोनी आ चुके हैं गाइस। राज भाई एंड रोनी भाई। तो राज भाई आप क्या करते हो बताओ, भाई के टीम में आप क्या करते हैं? मैं भाई को भी प्रॉपर ही सपोर्ट करता हूँ, अकाउंट वगैरह मैं मैनेज करता हूँ भाई का। ठीक है। और क्या होता है कई बार ना कंटेंट वगैरह ये में से शेयर करते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं प्रॉपरली उनको गाइड करता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, हाँ जी, गॉट इट। और आप भाई? रोनी का तो देखो मैं बोलना चाहूंगा कि रोनी भाई थोड़ा शर्मीले से लगते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों। नहीं, शर्मीले नहीं है वो। जब मेरे साथ होता है, राज के साथ होता है, तो मतलब वो प्रॉपरली खुल जाता है। तो ये इसके लिए फर्स्ट टाइम है। वैसे फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए भी है, लेकिन मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई है। इसका भी थोड़ा लो है, पर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे से एज में बहुत छोटा है, और इसकी सारी जो सिचुएशन है वो जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ एज अ छोटा भाई। तो ये नहीं बोल पाएगा। इसका काम क्या है, ये एज अ सपोर्ट होता है मेरे साथ। कोई भी रोल, अगर ऐसा रोल हो जो कोई करने के लिए रेडी ना हो ना, तो ये वो कर लेता है। बहुत बढ़िया भाई, यही तो चाहिए। मतलब कभी भी कोई चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो ना, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, आपको एक टीम की बहुत जरूरत पड़ती है। आज मैं भी ये जो कर रहा हूँ, मैं अकेला, इसमें कोई मेरा हाथ नहीं है। पूरा सेटअप रेडी करने में, ऑफिस मैनेज करने में, कैमरे के पीछे मेरी टीम मेरे साथ बैठे रहती है। ऐसे ही भाई के साथ आज उनकी टीम उनके साथ है। इसलिए भाई का जो ग्रोथ है ना, उसमें भाई 4x हो चुका है।
तो लाइफ में अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर फ्रेंड का सपोर्ट ना हो ना तो कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल है भाई, बहुत बहुत टाइम लगता है फेमस होने में, ठीक है। तो राज भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, रोनी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके गाइस, तो मिलवा दिया हमने आपको राज और रोनी से, जो हमारे विशाल भाई के साथ रहते हैं, वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। तो लाइफ में ऐसे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्त बनाओ यार, फनी मतलब बकचोदी करो, जो करना है करो, पर ऐसे सपोर्टिव दोस्त भी बनाओ। भाई एक बात बताओ, थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक पे जाऊंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हाँ पाओ, हाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने बोला आपके पेरेंट्स नहीं हाँ हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो कंफर्टेबल हो गया कैमरे सामने बताने में हाँ कि हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, पूछो यार। हाँ क्या हुआ था, पापा मम्मी को क्या हुआ था ऐसा? देखो सीन क्या है, 2019 में हम्म, और मई में ही 2019 में 2 मई को मतलब मेरी मम्मी को हुआ था, मतलब कि मतलब कैंसर तो उनको शायद 19 की स्टार्टिंग में ही हो गया था, लेकिन लगभग वो 4-5 महीने उस चीज़ में वो स्टैंड ले गई थी कैसे ना कैसे। और फिर मई में 2 तारीख को उनका जो है मतलब देहांत हो गया था मम्मी का। अच्छा, और फादर को क्या हुआ था? और फादर को हुआ था मतलब 2020 में हार्ट अटैक रैंडमली। क्या एज थी आपकी उस टाइम? मैं उस टाइम पे 19 का ही था। हाँ 19 का था उस 19 टाइम, 20? 19 तो आप 19। अकेले हो भाइयों में? नहीं, अब रिसेंटली मतलब मेरी एक सिस्टर है जो कि नर्स है। ओके, हाँ जी। तो शी इज मैरिड और नॉट? नहीं अभी तो उसकी एज नहीं शादी ठीक की, है, तो लेकिन अभी आप मतलब भाई एक ही हो? मैं सिंगल तो यार खुद को कैसे हैंडल किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए यार, तो मतलब बंदा हैंडल कैसे करेगा भाई? आता हूँ। जैसे कि जैसे मैं हूँ, मुझे तो क्या है, मान लो बाय बोर्न ही मतलब मेरे जो गार्डियन है, लाइक नानी नाना मामा मामी, इन्होंने मुझे एज ए ये मान लो गोद ही ले लिया था जन्म से ही। जब मैं 1 साल का हुआ, 1 साल 1 महीने का, यानी कि 2001 में 2000 का मेरा जन्म है, और 2001 में मुझे एज अ गोद ले लिया रैंडमली। अब पता नहीं क्या उनको रीज़न लगा क्या नहीं, ठीक ठीक। आई डोंट नो। तो मेरे पेरेंट्स से मेरी नानी और नाना ने मुझे एज अ गोद ही ले लिया। जब सब कुछ उन्होंने किया है उस टाइम से लेके आज तक, तो गोद ही ले लिया ये मान लो। तो मुझे गोद ले लिया, ठीक है, तो तब से मैं यहीं पे ही हूँ। तो आप पापा में से इतना कनेक्ट हो ही नहीं पाए? मैं इतना नहीं हो पाया, इतना मतलब कनेक्ट आप थोड़ा नहीं हो बहुत ही पाए। हुआ है, हाँ। पर कितना माँ बाप तो माँ बाप होते हैं यार। वो तो होते वो ही तो तो खैर है ही, लेकिन इतना कनेक्ट नहीं हुआ जितना मेरी हाँ, नानी और नाना से, इतना तो खैर नहीं हुआ। समझ पर गया, कनेक्ट समझ तो गया। है ही हर पर बच्चा। भाई बहुत स्ट्रांग बंदा है यार, ऑनेस्टली सेइंग, बहुत जिगरा अच्छी चीज़ हैंडल करने के लिए। हाँ मैं भी लाइफ में जो भी कर रहा हूँ आज के टाइम पे, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, ठीक है। फाइनेंशियली नहीं हो पाता, दैट्स ओके, लेकिन वो मेरे लिए खड़े हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज के टाइम पे। दो चीज़ करना पड़े, हम्म। थ्रस्टी जाट भाई को एक अपनी आईडी डिलीट करनी पड़े और बाल कटवाने पड़े, भाई क्या करेगा? भाई मैं बाल कटवा लूंगा भाई। 10 क्यों? महीने लग गए यार ये नाम बनाने में भाई। बाल तो दोबारा आ जाएंगे, आईडी में दिक्कत हो जाएगी। हाँ बाल तो भाई दोबारा आ जाएंगे यार, और 10 महीने तो मुझे ये मान लो अकाउंट को उठाने में लगे, और 1 महीना लगा मुझे नाम सोचने में, थ्रस्टी जाट। हाँ यार, वो डीपी भी बड़ी यूनिक थी आपकी यार, वो भाई बड़ा अभी भी ही, तो है। वो डीपी देखा मैंने, ये अलग ही कुछ बंदा बना के रखता है, अलग पता नहीं अजीब सा फंकी सा। वो डीपी मुझे खागड़ हरियाणा भाई ने बना के दी थी, मेरी ही फोटो की। अच्छा, खागड़ हरियाणा भाई। हम्म। इससे याद आया, पहले साथ में बहुत रहते, तब क्या हो गया? देखो एक्चुअली जो रीज़न जो मेन है वो ये है कि खागड़ भाई जो हैं थोड़ा रिसेंटली में थोड़े चल रहे हैं बिजी, मतलब उनके थोड़े बाहर के शूट्स, चंडीगढ़ जाना वगैरह। तो अभी रिसेंटली में खागड़ भाई जो है एक गाने में भी फीचर होने वाले हैं सुमित पार्था भाई के साथ। ओके। तो थोड़ा वहाँ लगे हुए हैं कुछ। और नरेला से जो है टीकरी थोड़ा दूर पड़ता है। अब खागड़ भाई जो है टीकरी में रहते हैं, ये बात सभी को पता है। वो लोग वो मतलब अपनी वीडियोस में भी डालते हैं कि टीकरी, तो सबको पता ही है मोस्टली कि खागड़ भाई जो है नरेला के ही टीकरी गांव में रहते हैं। ओके। अब वो पड़ता है नरेला से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर, तो मैं रोज़ वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाता। खागड़ भाई अपने वहाँ बिजी, मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बिजी, तो डेली नहीं मिल पाते, कभी कभी मिलते हैं। तो ये रीज़न है कि हम आजकल एक साथ वीडियोस में नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई विशाल भाई में और खागड़ भाई में कुछ पर्सनली वो हो गया है, क्लैशेस हो गए हैं, ये कहाँ तक बात सच है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी को सिर्फ एक डाउट लग रहा है कि ऐसा हमारे बीच कुछ हुआ है एंड ऑल। पर यार क्या ही होगा, मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, और मुझे बहुत सपोर्टिव भी है। वो स्टार्टिंग से ही उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है खागड़ भाई ने। और सच्ची अगर मैं आपको बात बताऊँ तो थ्रस्टी जाट को थ्रस्टी जाट बनाने के अंदर कहीं ना कहीं खागड़ भाई का भी रोल है। सही बात है। पहले यार भाई आप वीडियो बनाते थे बाउंसर वाउंसर पर बहुत ज्यादा, मेरे को बड़ी बढ़िया लगती थी वीडियोस।
उसमें वो दोनों भाई ये खागड़ भाई करते क्या है, प्रोफेशनली क्या करते हैं, कि सच में वो बाउंसर का ही काम करते हैं? खागड़ भाई और एक हल्क भाई साथ में हल्क भाई होते हैं, साथ हल्क में। शिवम। हाँ, आपने ध्यान दिया तो ये दोनों नाम ही काफी यूनिक नहीं है, खागड़ एंड हल्क। नाम दोनों ही बहुत यूनिक है भाई। इवन दोनों नहीं, नाम तो तीनों ही यूनिक है, थ्रस्टी, खागड़ एंड हल्क, हल्क, बिल्कुल। एक अलग ही नाम है ना। अभी एक रील डाली ना आपने, कुछ लोग अपने को बाउंसर समझते हैं पर है असली में वो मोटा। वो वीडियो देखी मैंने, वो वीडियो वायरल ही पड़ी है भाई। तो वो भाई हल्क भाई है। तो जैसे क्या है, आप लोग कैसे खागड़ मिले थे, है, कैसे मिले आप लोग? खागड़ भाई। आप खागड़ भाई और हल्क भाई से मिले कैसे? खागड़ भाई से मेरा मिलने का जो एक स्टोरी है ना, वो काफी यूनिक है। बताओ यार, ऑडियंस को जानना है आपकी स्टोरी भाई। तो बता दूं कि खागड़ भाई से मेरी स्टार्टिंग से ही दोस्ती नहीं थी। मेरी उनसे दोस्ती ऐसे हुई थी कि खागड़ भाई उस टाइम पे वायरल हुए ही थे, मतलब बढ़िया उनका चल पड़ा सिस्टम, बढ़िया उनको लोग जानना स्टार्ट हो गए थे, बढ़िया। और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट किया था तो क्या ना, मतलब सच्ची बात बताऊं तो खागड़ भाई की मैं उस टाइम पे वीडियोस देखता था एज अ क्रिएटर। मतलब मेरी नज़र में उस टाइम पे खागड़ भाई एक सेलिब्रिटी ही थे, क्योंकि उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स उस टाइम पे हो गए थे और उनका नाम चल पड़ा था। तो उनको मैं एज अ क्रिएटर देखता था कि यार ये बंदा फेमस है एंड ऑल एंड ऑल। फिर क्या हुआ, तुक्का ऐसा भिड़ा कि टीकरी में मेरा एक जानकार बंदा आ गया, एक भाई ही मिल गया, मतलब ये मान लो। अब उनके थ्रू उनका पड़ोसी ही था खागड़ भाई। अब ऐसे हमारी बॉन्डिंग वॉन्डिंग हुई और फिर मेरी वीडियोस जो है स्टार्ट हुई होनी वायरल, भाई के उस पर कमेंट्स आने स्टार्ट हुए, फिर ऐसे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और फिर बातचीत से हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई कि हम साथ में वीडियोस बनाना स्टार्ट हो गए। ये था। समझ गया। यार लोगों का ना थोड़ा एक इमेज है कि लोग ना जब इन्फ्लुएंसर को देखते हैं ना थोड़ा दूर भागते हैं। अरे यार तो फेमस बंदा है यार, तो रिप्लाई भी नहीं देगा यार, तो बात भी नहीं करेगा हमसे। होता है ना कि इमेज बन जाती है। होता है यार, होता है। होता है क्या? लोग होता है। आपसे मिलते हैं तो ऐसा फील करते होंगे कि अरे यार ये बंदा फेमस है भाई, ये मेरे को क्या ही भाव देगा यार, हाथ मिलाओ ना मिलाओ उससे। तो उन लोगों को क्या बोलोगे ऑन कैमरा? मैं दो बातें बोलूँगा, मतलब एक तो होगी एक्सप्लेनेशन और एक होगी बात। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, अगर मुझे 20 लोग पहचान रहे हैं तो बीच में से 12 लोग ही मुझसे मिलने आते हैं, 8 लोग नहीं आ पाते। वो मुझे देख के बस सोच रहे होते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, मैं कल एक इवेंट में गया हुआ था, तो वहाँ भी लोग ऐसे देख के ना कि यार बोलना ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो मेरे पास आ नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कुछ बात है क्या, भैया फोटो लेनी थी। तो मैं कहा ना भाई, फिर मैंने बुला के फोटो ली। अच्छा, तो ये तो होगी एक्सप्लेनेशन कि हाँ ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है। लोग देखते हैं तो 20 में से 12 तो आते हैं, लेकिन 8 नहीं आ पाते, शर्मा जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा, आई डोंट नो। ठीक है। ऐसा हमारे साथ भी था पहले कभी, जब फेमस वगैरह नहीं हुए थे। और दूसरा जो है, मतलब कि मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई जब मैं कहीं पे खड़ा होता हूँ ना, तुम्हारा मेरे से मिलने का मन करता है तो भाई आ जाया करो। मैं दिखने में बहुत स्टड और गुंडा टाइप हूँ, लेकिन मैं वैसे दिल का बहुत साफ हूँ। गुंडा भी हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे से प्यार से बात करते हैं तो उनसे प्यार से ही बात करता हूँ, तो मेरे से मिलने आ जाया करो। तो ऐसा है भाई, गैंगस्टर जो तुम समझ रहे हो ना भाई, भाई गैंगस्टर वाली एक इमेज ठीक है, उससे पहले भाई के अंदर दिल भी है एक। भाई को अच्छा लगता है कोई मिलता है भाई से। ऐसे यहाँ पे एक है फिक्स। सबके लिए है ये दिल, ये लड़की वड़कियों के लिए साइड में? नहीं ये लड़की, मतलब यार क्या बोलूँ, लड़कियों के लिए मतलब है, मतलब कि लड़कियों के लिए नहीं है। जैसे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक पर्सनल लाइफ पार्टनर जो हो उसके लिए तो देखो ये है ही, सबके अंदर ही होता है, आपके अंदर भी है इधर की तरफ लेफ्ट में। और बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए ये दिल ऐसे धड़कता भी है। क्या बात। भाई अभी आपने ये हाथ करा, मैंने कुछ देखा आपके हाथ पे। क्या? थोड़ा टी शर्ट का ऊपर, हाथ शर्ट ऊपर करो। ये ये फोटो किसकी है ब्रा भाई? ये मेरी मम्मा की फोटो है, देखो अच्छा, दिखाता हूँ मैं कैमरे में। ये मेरी मम्मी की एक पोर्ट्रेट फोटो है जो कि मैंने बनवा रखी है, और ये उनकी डेथ डेट है। देखो ये इधर हार्ट ब्रोकन हो रखा है, दिख रहा है, दिल टूटा हुआ है। ये मम्मा की फोटो है, पोर्ट्रेट फोटो है, 2 मई 2019। और ये एक बचपन की, जब बच्चे पैदा माँ होते बेटे हैं, का exactly। तो मेरी ये फोटो भी, जैसे अच्छा। कि हाँ उस टाइम जब मैं हुआ हूँ, लाइक 1.5 साल का मतलब मैं हूँ, तो उस टाइम पे साइड एंगल से फोटो खींच दी हो, तो वो फोटो निकलवा रखी थी घर वालों ने, मैंने वही डिट्टो यहाँ बनवा ली। नीचे की तरफ ये फोटो मेरी माँ की और मेरी साथ की है, और ये ऊपर मेरी है, मतलब मेरी माँ की है। तो अब आप लोग कैमरे में ये चीज़ नहीं देख पाते हो, आज मैं पॉडकास्ट में दिखा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि असली में भाई अंदर से कैसा है। भाई के अंदर भी वो इमोशंस हैं, भाई भी वो चीज़ मिस करता है, अपनी लाइफ में कमी फील करता है। ठीक है, तो इतना कोई वो मत करो यार कि भाई बिल्कुल डेंजरस टाइप है। ठीक है। चलो
अभी तक जो है ना, मतलब पिछले आधे पौने घंटे से भाई मेरे से सवाल पूछते आ रहे हैं। अब एक सवाल मैं भाई से पूछना चाहूंगा। पूछो पूछो। प्रिंस भाई, अब आप मुझे लगभग अभी 45 मिनट से मेरे से बात कर रहे हो, तो आपने जो नोटिस किया है मैं आपसे चाहूंगा पूछना। अब आपको मेरा इनर साइड कैसा लगा, आपने क्या क्या नोटिस किया, अब आप बताओ मेरे बारे में। जो आप अभी ऑडियंस से कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, अब वो आप बताओ। देखो अब तक जो मैंने फील किया है, रियल बोलना, रियल ही बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं बनावटी, क्योंकि मैं बनावटी यहाँ पे करता भी नहीं। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मैच कर लेना, कुछ भी मैंने यहाँ से पूछा नहीं अभी तक, बात करे जा रहा हूँ, भाई बोलता जा रहा है, यहीं से निकल रहा है सब कुछ। अभी तक जो मैंने फील किया ना, भाई जितना प्रिटेंड कर रहा है ना कि मैं गैंगस्टर वाली वाइब रख रहा हूँ, मैं गुंडा बनूंगा ये वो, भाई के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है भाई, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा आप लोगों के सामने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। भाई बनना चाह रहा है गुंडा, लेकिन भाई के अंदर वो चीज़ है नहीं, ठीक है, भाई के अंदर आ जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है। तो भाई के अंदर एक दिल है, ठीक है, भाई दिल से अपने ऑडियंस को प्यार करता है, भाई के अंदर एक दर्द है अपने माँ बाप को लेकर है कि भाई मेरे को उनके साथ रहना था, वो चीज़ मिस करते हैं भाई आज भी, ठीक है। तब तक मैंने भाई के लिए यही फील किया है कि भाई जितना बाहर से बोल्ड दिख रहे हैं उतना है नहीं, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, एकदम परफेक्टली। और एक बात और इसमें मैं ऐड करता हूँ भाई की, कि एक दुख ये भी है कि ना, जैसे कि 2019 में मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, तो जब मैंने 2013 में, लाइक 12-13 में जब मैंने स्टार्ट किया था अपने घर में भी ये शो करना कि मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो फेमस होना है, और मतलब मुझे एक्टिंग का शौक है, तो उस टाइम पे ये मेरी माँ का भी ड्रीम था, मेरी मम्मी का, कि विशाल फेमस हो और मैं देखूँ। अब हो तो मैं गया, स्टार्टिंग तो हो गई, फेमस तो हो गया, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाई। थोड़ा दुख इस बात का मन में है और हमेशा रहेगा, और कि जो मेरी माँ को मैंने बोला था वो कर तो दिया, लेकिन वो देख नहीं पाई। और विशाल भाई एक बात शेयर करूँ मैं आपको, मतलब इस एज में अभी जो मेरी एज है, आपसे मैं बताऊँ तो भाई से मैं 1-1.5 साल छोटा ही हूँ, ठीक है। जो मेरी एज है, इस एज में आप बोलते हो ना मम्मी को कैसा लगता है, पापा को कैसा लगता है, तो जब माँ बाप आज मुझे देखते हैं, मेरे भाई को देखते हैं, तो वो बहुत, उनकी छाती है ना चौड़ी होती है भाई। मेरी मम्मी जब वीडियो देखती है, पॉडकास्ट देखती है, तो मम्मी मेरे को मेरी बातों को नहीं, मेरे को घूरते रहती है कि तू अच्छा लग रहा है बहुत, तू बढ़िया बोलता है, तो तूने कहाँ से सीखा है बोलना? मैंने तो नहीं सिखाया तेरे को, तूने कहाँ से सीखा? और बड़े ही कम एज में, मतलब, या फिर जो मैंने बहुत अर्ली चीज़ें स्टार्ट करी, फेल हुआ। पहले जूतों का काम स्टार्ट करा, फेल हो गया, उसके बाद और भी 2 बिजनेसेस करे, फेल हो गया, इस इंडस्ट्री में आया, ये चल पड़ा, ठीक है। तो माँ बाप बहुत प्राउड होते हैं कि बहुत कम एज में मैंने उनके लिए घर बना दिया, उनको गाड़ियाँ खरीद के दे दी, ठीक है, उनके लिए एक जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा कर दिया, ठीक है, जो करने में मुझे आज 50 साल लग जाते अगर मैं नहीं करता तो। भाई मैं बताऊँ, माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है मेरे, वो बहुत खुश होते हैं। आज जो टीम मेरे साथ काम करी वो देख के बड़े खुश होते हैं कि भाई देखो, लड़के ने अकेले स्टार्ट किया था, एक रूम में एक टेबल से स्टार्ट किया था, ये टेबल था मेरे पास, ऐसे ही स्टार्ट करा था अपने लैपटॉप पे, टूटा हुआ लैपटॉप था। आज 2.5-3 लाख के मैकबुक यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो समय नहीं था गाइस, है ना। वो एक टूटा हुआ लैपटॉप था, HP का लैपटॉप था, सेकंड हैंड लिया था 20,000 रुपए का यहीं से, वो उसका साले का कीबोर्ड निकल गया हुआ था, तो वहां से स्टार्ट करा था, ठीक है। और आज माँ बाप देखते हैं ना भाई, बहुत खुश होते हैं। तो ये आपके लिए है फीडबैक, आज मम्मी आपकी भले ही नहीं है, पापा नहीं है, पर वो भाई बहुत खुश होते होंगे कि भाई लड़का मेरा कुछ तो कर रहा है, आपने बच्चे को मिलवाया उसके माँ बाप से, वो बहुत ही ज्यादा पुण्य किया आपने, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया किया। यही सेम चीज़ मैं चाहता था कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी देखें मुझे, कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर जो मैं अब हूँ, वो मुझे देखे कि यार विशाल ने ये कर दिखाया। मतलब उसने 2012 में 13 में कहा था कि मैं तो ये करूँगा, और उसने कर दिया आज। तो मैं चाहता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नानी आज भी हैं, वो मेरे लिए मेरे माँ समान ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास ही मैं रहता हूँ, तो वो ऐसा मेरी माँ ही है, तो वो देख रही है मेरे लिए, उतना बहुत है कि हाँ मैंने दिखा दिया, फेमस हो गया। आज भी मतलब घर के बाहर लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सही है। आप नरेला के कुछ कोचिंग सेंटर को जानते हो, जिसमें आपके राणा मैथमेटिक्स है, और भी राहुल अकाउंट्स क्लासेज है, ये सारी? नहीं नहीं, मुझे तो सच्ची बात बताऊँ, मुझे 3 सेकंड का टाइम दो जब, हाँ, मुझे सिर्फ ना सच्ची बात बताऊं तो सिर्फ मुझे राणा मैथमेटिक्स का ही नाम याद है, क्योंकि मैं कोचिंग क्लास में गया ही नहीं हूँ, ट्यूशन्स में मैं गया ही नहीं हूँ। ठीक है। राणा का मुझे इसलिए याद है क्योंकि राणा को मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं, मतलब लगभग 5-6 महीने पहले जब मैंने ये कंटेंट स्टार्ट किया कि के ना नरेले में, तो उस सीरीज के पहले पार्ट में राणा का मैंने सीन लिया था नीचे से, हाँ। कि राणा मैथमेटिक्स, अगर मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना होता है इस माँ का फड्डो, तो राणा का मुझे इसलिए याद है, वरना ट्यूशन से मैं गया ही नहीं हूँ, तो मुझे याद नहीं है। मैं वहीं से पढ़ा हूँ भाई, राणा से। वो वैसे अभी 2 साल वहीं से पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो राणा भाई से बातचीत भी होती है आज के टाइम पे, तो हाँ
काफ़ी सही है, मतलब पढ़ा है उनके साथ, काफ़ी टाइम स्पेंड भी करते हैं हम, कभी कभी मिलते हैं तो बहुत सही टीचर है भाई, बहुत सही है, हमारे नरले में तो बहुत सही है भाई। मैंने सुना है उनके बारे में, मतलब पढ़ा तो उनसे मैं नहीं हूँ भाई क्योंकि मैं मैथ में फुद्दू था भाई, उस बंदे ने पढ़ाया भाई मेरे को, ऑनेस्टली सेइंग। नहीं उसके उनके बारे में सुना है मैंने कि वो बंदा रियलिटी में जेन्युइन है, टीचर बड़े अच्छे हैं वो, सुना है मैंने भी। उनकी टीचिंग जो क्वालिटी है ना, हम्म। बंदे में एक पढ़ाने की आर्ट है, एक आर्ट जो होती है ना, मतलब एजुकेशन सब ले लेते हैं, नॉलेज सब ले लेते हैं, वो जो एक आर्ट है ना, वो आर्ट सब नहीं ले पाते। उस बंदे ने वो आर्ट क्रैक कर रखा है, समझ रहे हो। बस भाई है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने विशाल भाई से, बड़ा मजा आया मुझे बात करके, बहुत सारी बातें हुई, गैंगस्टर के बारे में बातें हुई, कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे भाई ने इतने बच्चों की हेल्प भी की है, बच्चा खो गया उसको मिलाया, और भी चीज़ें, भाई की लाइफ के बारे में बताया, भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, भाई के मम्मी पापा के बारे में जानने को मिला, सुन के बहुत दुख हुआ अंदर से, बट भाई की स्ट्रॉन्गनेस का पता चला, उस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिली। ठीक है, भाई से बोलते हैं, अब एंडिंग का टाइम आ रहा है, तो भाई से पूछा, आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से, मेरे बारे में? हाँ, मुझे आपसे पूछना है कि आप अभी करंटली में क्या करते हो? तो ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ गाइस। माई सेल्फ प्रिंस गुप्ता, एंड मैं करंटली एक कंपनी ओन करता हूँ। हम ऑल ओवर इंडिया लोगों को घुमाते हैं। एवरी वीकेंड 200 से 250 लोगों का ग्रुप डिपार्चर होता है हमारे एंड से। तो हम लोगों को मनाली, केदारनाथ, बहुत सारा, हम पूरा हिमाचल कवर करते हैं। वेबसाइट है, आप जाके विजिट कर सकते हो, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो करंटली मैं ये कर रहा हूँ भाई। तो फिर एक काम करते हैं, आपकी जो नेक्स्ट टूर है वो कब की है? एवरी फ्राइडे। तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में आपके। डन है। ठीक तो है। घर का ही है तो क्या पूछना। हाँ, नेक्स्ट टूर भाई, मेरे साथ मैं मेरे साथ मैं क्या मतलब, मैं, मेरा मैनेजर प्रिंस भाई, और साथ में हमारा भाई रोनी।